मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक मिश्रा फ्रॉम डेस्टिनेशन इंटरनेशनल एकेडमी कंपेयरगंज। हमारी लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो डिस्कवरी ऑफ वायरसेस था, और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर अ न्यू टॉपिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। दोस्तों, वायरस आर अज्यूम्ड टू बी द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पर इस बात में अभी थोड़ा मतभेद है, बिकॉज बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। इसलिए ये कहना सही होगा कि वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट एसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड माइकोप्लाज्मास आर स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, वायरस का लाइफ साइकिल दो फेजेस में पूरा होता है। एक, जब वो आउटसाइड द सेल होता है तो वो लगभग एक नॉन लिविंग क्रिस्टल के जैसे बिहेव करता है, और उसे हम वायरियन कहते हैं। वायरियन बाहर से एक प्रोटीन कोट का से घिरा होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और उसके अंदर जीनोम होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, और सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। पर कभी भी आरएनए और डीएनए साथ में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कैप्सिड होता है, प्रोटीन का बाहर वाला कवर, यू कैन सी ये वायरस है, एंड ये बाहर का जो कोट है इसे हम कैप्सिड कहते हैं, और इसके अंदर ये जो जीनोम है, ये जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना है। बेसिकली ये टोबैको मोज़ेक वायरस का पिक्चर है, जो कि एक प्लांट वायरस होता है। तो बाहर का ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कैप्सिड, एंड कैप्सिड छोटी छोटी यूनिट से बना है। इन छोटी यूनिट्स को हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैप्सोमियर्स फर्दर छोटे यूनिट्स के बने होते हैं जिन्हें प्रोटोमियर्स कहते हैं। दोस्तों, वायरस के बारे में बहुत समय तक ये कहा गया कि वायरस के अंदर सिर्फ दो ही चीज पाई जाती हैं। एक तो प्रोटीन का कोड जिसे हमने कैप्सिड बुलाया है, और दूसरा उसके अंदर का जीनोम जो कि या तो डीएनए है या आरएनए है। पर अभी पिछले दशक में पता चला कि इन प्रोटीन के जो कोड्स हैं उससे एसोसिएटेड बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें, जैसे न्यूरोमिनिडेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एटसेट्रा। वायरस के लाइफ साइकिल में जो दूसरा स्टेज आता है वो तब आता है जब वो किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर देता है। वो उसके अंदर जाके वहां पे उसकी जो सेल डिवीजन का मैकेनिज्म है उसको हैक कर लेता है, एंड देन उसमें उस सेल से अपने लिए अपना जेनेटिक मटेरियल और अपना जो प्रोटीन कैप्सिड जो भी अपने बॉडी को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है वो कराना शुरू कर देता है। हमने देखा कि जो वायरस है दे लैक मोस्ट ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस हुआ, और उसके बाद राइबोसोम्स हुए। ये सारे पार्टिकल्स जो एक लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, सेल ऑर्जिनल्स पाए जाते हैं। वायरस में सेल ऑर्जिनल्स नहीं पाए जाते हैं। सो वी कैन से दैट वायरस, इसीलिए वायरस को ये कहा गया है कि वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो फ्रेंड्स, ये जो वायरसेस हैं जब किसी लिविंग सेल को इन्वेड कर रहे हैं और लिविंग हो जा रहे हैं, तो ये जो जिस सेल को इन्वेड करते हैं उसको हम होस्ट सेल कहते हैं, और होस्ट सेल वायरस के द्वारा इन्फेक्ट होते हैं, और उनके लिए उनके स्लेव्स बन जाते हैं, और उनके लिए उनका डीएनए और आरएनए, डीएनए या आरएनए बनाते हैं। वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक, मींस वायरस जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। वो किसी एक ही स्पीशीज को इन्फेक्ट करते हैं। प्लांट वायरस है तो वो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, एंड जो एनिमल वायरस है वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा। इवन दो हम कह सकते हैं कि अगर कोई वायरस है जो ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है तो वो सिर्फ ह्यूमन को अफेक्ट करेगा, पर ये कोई थंब रूल नहीं है। सो यू कैन सी हियर स्मॉलेस्ट वायरस बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। जो स्मॉलेस्ट वायरस है वो पोर्साइन सर्कोवायरस होता है, और जो पहले बुक्स में मिलता है कि लार्जेस्ट वायरस इज पैरट फीवर वायरस। बट अभी लेटेस्ट रिसर्च में पिछले 2 दशकों में जब रिसर्च करके हमने हमारी जब
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत डेवलप हुई है, तो हमें पता चला है कि 2 नए वायरस मिले हैं, एक पेंडोरा वायरस और एक मिमी वायरस, जिनको जाइंट वायरस के रूप में जाना जाता है। सो दीज आर, वी कैन से कि जो सबसे छोटा वायरस है वो पोर्साइन सर्को वायरस है, और जो सबसे बड़ा वायरस है वो मिमी वायरस है। ऑल वायरसेस कॉज डिजीज, ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस कॉज डिजीज, इसीलिए इन्हें वायरस कहा गया, विष के कण, विषाणु। दोस्तों, हमारे वीडियो के लास्ट में हम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए जो बनाते हैं स्लाइड्स, जिसमें हमने दिया हुआ है कि वायरस को क्लासिफाई किया गया है कि कौन सा वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, कौन से वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए, किस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और किस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसकी लिस्ट बनाई है। तो इन स्लाइड्स में आपको ये मिलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये पूछा जाता है कि किस वायरस का कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका जीनोम किस चीज़ का बना होता है। ये ध्यान रहे दोस्त, अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यूजुअली जो हमारे प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज अ जीनोम पाया जाता है। मैं रिपीट करूंगा, बहुत बार ये पूछा गया है, एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि जो जितने भी प्लांट वायरसेस हैं उनमें जनरली शब्द का प्रयोग किया है, ये कोई थंब रूल नहीं है, पर ज्यादातर जितने प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें जीनोम एज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। थैंक यू।